नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। अमेरिकी टैरिफ के ऐलान से दुनिया भर के शेयर बाजारों में मचा हाहाकार, भारतीय बाजार में भी भारी गिरावट। 50 देशों ने टैरिफ को लेकर अमेरिका से किया संपर्क। ट्रंप बोले, ये हमसे डील करने के लिए बेचैन, मार्केट क्रैश पर मुझे चिंता नहीं। अमेरिका में ट्रंप और मस्क के खिलाफ 50 राज्यों में प्रदर्शन, विरोध में उतरे लाखों लोग, देश भर में निकाली गईं 1400 से ज्यादा रैलियां। जिम्बाब्वे ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले सभी टैरिफ हटाए। राष्ट्रपति एमरसन मनांगाग्वा बोले, ट्रंप से बेहतर संबंध चाहता हूं। इजराइल का गाजा में अस्पतालों के नजदीक हमला, पत्रकार समेत 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। सामने आया बांग्लादेश की यूनुस सरकार का भारत विरोधी एजेंडा, चीन को कोलकाता के पास सौंपा पोर्ट, पाकिस्तान के साथ मिलकर बना रहा सैन्य एयरबेस। हज से पहले सऊदी अरब ने लगाई बड़ी पाबंदी, भारत समेत 14 देशों का वीजा रोका, नियम तोड़ने पर होगी 5 साल तक एंट्री बैन। ग्लोबलाइजेशन के खात्मे का ऐलान करेंगे ब्रिटिश पीएम, कहा इसका कोई फायदा नहीं, हम जिस दुनिया को जानते थे वो खत्म हो चुकी है। और अब आज की खास खबर, अमेरिका की नई ट्रेड पॉलिसी और डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ प्लान से दुनिया भर के बाजारों में हड़कंप मच गया है। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ साफ नजर आया। सोमवार का दिन स्टॉक मार्केट के लिए ब्लैक मंडे बन गया। शुरुआती कारोबार में ही बाजार में 4% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अमेरिका और दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई गिरावट पर कहा था कि कभी कभी किसी चीज को ठीक करने के लिए दवा लेनी पड़ती है। ये बात उन्होंने एयरफोर्स 1 विमान में पत्रकारों से उस वक्त कही जब वो फ्लोरिडा में गोल्फ खेलकर वॉशिंगटन लौट रहे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी टैरिफ योजना से पीछे हटने के कोई संकेत नहीं दिए। रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया क्योंकि हमारा नेतृत्व मूर्खतापूर्ण था जिसने ऐसा होने दिया। वहीं अमेरिका और दुनिया भर के बाजारों में मची उथल पुथल पर ट्रंप ने कहा कि बाजारों के साथ आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा देश अब कहीं ज्यादा मजबूत है। मुझे मार्केट क्रैश से फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि ये कुछ ही समय के लिए है, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। 6 अप्रैल को अमेरिकी टीवी प्रेजेंटर और मार्केट एनालिस्ट जिम क्रैमर ने चेतावनी दी थी कि सोमवार यानी 7 अप्रैल को बाजारों में फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसे उन्होंने ब्लड बाथ कहा था। इसे 1987 के ब्लैक मंडे से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि 19 अक्टूबर 1987 को दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स में एक ही दिन में सबसे भारी गिरावट देखने को मिली थी। अमेरिका के डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज यानी DJIA में 22.6% की गिरावट आई थी, जो इतिहास में आज तक की सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। ये गिरावट अमेरिका से शुरू हुई लेकिन जल्द ही ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा और एशियाई बाजारों तक फैल गई थी। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि 50 से ज्यादा देश टैरिफ को लेकर हमसे डील करने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत में अभी समय लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को दूसरे देशों पर लगाए जाने वाले रेसिप्रोकल टैक्स का ऐलान किया था। इसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाए जाने की घोषणा की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत बहुत सख्त है, मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। भारत के अलावा चीन पर 34%, यूरोपीय यूनियन पर 20%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। चीन के उलट भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का जवाब टैरिफ से नहीं देगा।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के एक अधिकारी ने अमेरिका और भारत के बीच एक समझौते के लिए चल रही बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि भारत ट्रंप की तरफ से आयात पर लगाए गए 26% के टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रहा है। ट्रंप ने अपने टैरिफ आदेश में एक जगह लिखा है कि उन व्यापारिक साझेदारों को राहत दी जा सकती है जो असंतुलित व्यापार घाटे को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे, और इसे ही पीएम मोदी की सरकार भुनाना चाहती है। एक दूसरे सरकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि नई दिल्ली वॉशिंगटन के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने वाले पहले देशों में से एक होने में एक फायदा देखती है। भारत चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे एशियाई साथियों की तुलना में बेहतर स्थिति में है, जो उच्च अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुए हैं। रॉयटर्स ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि नई दिल्ली 23 अरब डॉलर के अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती के लिए तैयार है। पीएम मोदी के प्रशासन ने ट्रंप को अपने पाले में करने और टैरिफ से बचने के लिए हाल में कई कदम उठाए हैं, जिसमें हाई एंड बाइक और बॉर्बन पर टैरिफ कम करने और डिजिटल सेवाओं पर टैक्स हटाना शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि को 20 से 40 बेसिस पॉइंट्स यानी 2 से 4% तक धीमा कर सकते हैं। ये भारत के हीरा उद्योग को बड़ा झटका दे सकता है, जो अपने निर्यात का 1/3 से ज्यादा अमेरिका को भेजता है, जिससे हजारों नौकरियां भी खतरे में पड़ सकती हैं। और अब बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी रवैया जारी है। अंतरिम सरकार का भारत विरोधी एजेंडा सामने आया है। खबर है कि यूनुस सरकार ने चीन को कोलकाता के पास एक पोर्ट सौंप दिया है और अब पाकिस्तान के साथ मिलकर एक सैन्य एयरबेस बनाने जा रहा है। बिम्स्टेक समिट में पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भी यूनुस सरकार ने चीन और पाकिस्तान को अपनी रणनीतिक जगहों पर अहम प्रोजेक्ट सौंप दिए हैं। खबर है कि बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चीन को दी है। यूनुस की हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान इस डील पर मुहर लगी थी। चीन ने इस पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए $400 मिलियन यानी करीब 3,300 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। वहीं लालमोनिरहाट जिले में बांग्लादेश की सरकार एक सैन्य एयरबेस बनाने जा रही है, जो भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 120 किलोमीटर दूर है। इस एयरबेस के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। बांग्लादेशी पायलटों को JF-17 फाइटर जेट्स उड़ाना सीखने के लिए पाकिस्तान भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि 27 मार्च को 5 अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया था। वहीं चीन पहले ही बांग्लादेश को पनडुब्बी दे चुका है और अब वो बंगाल की खाड़ी में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की ये सैन्य गतिविधियां भारत की चिंता बढ़ा रही हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने से पहले ही विपक्षी गठबंधन ने इंडिया आउट कैंपेन शुरू कर दिया था। अब यूनुस की पार्टी NCP खुलेआम भारत विरोधी बातें कर रही है। पार्टी की स्थापना दिवस पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को बुलाना भी इसी एजेंडे का हिस्सा माना जा रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लैंड लॉक्ड यानी चारों ओर से जमीन से घिरा कहा था कि बांग्लादेश उनके लिए समुद्र तक पहुंचने का इकलौता रास्ता है। इस बयान पर पूर्वोत्तर भारत के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और कुछ ने तो यहां तक कहा था कि बांग्लादेश को तोड़ देना चाहिए। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।